भिवानी की राजपूत धर्मशाला में ठाकुर पूरन सिंह, विनोद राणा थंबड़, यशपाल राणा, साहिल राणा और अंबाला की पूरी टीम 9 मई को बड़ाड़ा जिला अंबाला में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती और क्षत्रिय महाकुंभ का बुलावा देने आए। आपको बता दें कि इस अवसर पर ठाकुर पूरन सिंह जी ने कहा कि हरियाणा में इस बार प्रदेश स्तरीय जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा का क्षत्रिय समाज बड़ी संख्या में बड़ाड़ा पहुंचकर महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। बता दें कि इस अवसर पर ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि अब की बार भाजपा को राजपूत समाज अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हराने का काम करेगा और इस अवसर पर वीरेंद्र तंवड़ तिंगड़ाना, जयदेव तंवड़, जाटू लोहारी, करमवीर तंवड़, अनुपाल तंवड़ और सूर्य तंवड़ आदि लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती इस बार जिला अम्बाड़ा के बराड़ा कस्बे में रखी और क्योंकि समय बहुत हम लोगों के पास कम था तो आज हमारे भिवानी, रोहतक, झज्जर के हमारे जो राजपूती सरदारी है सब लोग आज उन्हें निमंत्रण देने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए हम यहाँ आए। विनोद राणा थंबड़ जी हैं, साहिल राणा है, हम सब लोग आए। समाज से निवेदन है कि उस वीर योद्धा की जयंती में आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका तय करें, क्षेत्र में यहाँ सब लोग संदेश दें और वहाँ आम है। और उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती में इस बार सामाजिक, राजनीतिक चर्चाएं होंगी, फैसले लिए जाएंगे। इसलिए इस बार की जयंती हमारे लिए मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई जयंती है, क्योंकि वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम हर वर्ष उनकी जयंती मनावे और हरियाणा में ये नियम भी बना था कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जयंती एक ही जिले में जहां भी बनेगी वो इस बार अम्बाड़ा में रखी गई है, बराड़ा कस्बे में। तो सभी अपनी सरदारी से आह्वान करने के लिए आए कि वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। राजपूत समाज इस जो इलेक्शन में है वो किस तरह से देखता है? क्या आपकी बार राजपूत समाज का नेतृत्व है? देखो, राजपूत समाज तो पिछले 1 वर्ष से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा, चाहे दादा मिहिर भोज जी की लड़ाई हो, पृथ्वीराज चौहान जी की लड़ाई हो, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नालायक सांसद जो आज सदन में जाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें रोकने की लड़ाई है। मतलब ये महापुरुषों के स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और हम लोग बहुत लंबे समय तक चुप रहे, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था रही हो, गंदे गंदे एक्ट इन्होंने बनाई हो, वो चाहे सीलिंग एक्ट रहा हो, हम लोग चुप रहे क्योंकि इस देश को हमने हमेशा दिया। लेकिन आज लड़ाई स्वाभिमान की है तो राजपूत समाज स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा और हमेशा लड़ता रहेगा। और इस बार चुनाव में निर्णय समाज ने लिया, उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से हराने का काम करेंगे और जो भी उन्हें हराएगा उसे वोट करेंगे। और इसका नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल भी रहा। अब हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी स्वाभिमान पे चोट पहुंचेगी वहां लड़ने का काम करेंगे। और तानाशाही सरकारों के खिलाफ नहीं, तानाशाही के खिलाफ हम हमेशा लड़े और हमेशा लड़ते रहेंगे। तो राजपूत समाज की टिकटों की लड़ाई ना पहले थी, ना राजपूत समाज की टिकटों की लड़ाई आज है। राजपूत समाज ये लड़ाई अपने महापुरुषों के अपमान की लड़ रहा, अपने स्वाभिमान की लड़ रहा। टिकट जिनके कटे वो रोड़ा तारे, समाज तो हमेशा उन्हें देखता आया। लेकिन जब मिहिर भोज प्रकरण में, जब पृथ्वीराज चौहान प्रकरण में, जब रूपाला प्रकरण में भी, आज भी वो तो हमारे भाई भाजपा के लिए वोट मांगते फिर रहे। हमें उनके टिकट का कोई मलाल नहीं है। हमें मलाल है तो सिर्फ अपने महापुरुषों का, अपने समाज का, और अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए हमेशा लड़े और हमेशा लड़ते रहेंगे। ठाकुर पूरन सिंह। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।